अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम यूनिट नंबर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूथ इन नेशन बिल्डिंग की एक्सरसाइज सीखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में से पहले हमने क्वेश्चंस आंसर जो है ना पहले सीख लिए हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर वो क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। इसमें हम अब सीखेंगे ग्लॉसरी, सिनोनिम्स, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, MCQs, correct forms of the words, choose the correct form of the verb। ये एग्ज़ाम के हवाले से निहायत अहम लेक्चर है। इजाफी मैंने आपको कुछ भी इसमें से नहीं कराया, जो कुछ भी है वो एग्ज़ाम के हवाले से इंशाल्लाह होगा, तो आप इनकी सही तरीके से तैयारी करें। आइए हम उर्दू तर्जमे के साथ सब कुछ सीखेंगे। वर्ड्स उर्दू तर्जमा होगा उसका, फिर तीन तीन सिनोनिम्स साथ दिए गए हैं। ये बहुत अहम होंगे इंशाल्लाह एग्ज़ाम के हवाले से। चलें देखें। इंग्लिश वर्ड है अफेक्शन, मोहब्बत, शफकत, और साथ साथ तीन तीन सिनोनिम्स हैं, तो आप इनको देखें। ये सिनोनिम्स ऑप्शन की सूरत में आपके पेपर में आएंगे। एवेन्यू, रास्ता, जरिया, ब्लॉकेड, नाकाबंदी, मुहासरा, चांसलर, चांसलर आला तालीमी ओहदेदार, डिप्लोर, मजम्मत करना, अफसोस करना, डिसग्रंटल्ड, नाराज, नाखुश। एक्सप्लॉइट, इस्तेहसाल करना, नाजायज फ़ायदा उठाना। हॉलोकॉस्ट, अजीम कत्ल आम या नस्ल कशी। इनकम्बेंट, मौजूदा ओहदेदार। सेल्फलेसली, बेलौस होकर। विजिलेंस, होशियारी, चौकस रहना। चलिए आगे चलते हैं। एक्सरसाइज में जो बी ऑप्शन है उसमें है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलें स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, वाई डज कैथेज़म began his address by clarifying the informal nature of his speech। कैज़म अपनी तकरीर के आगाज में इसके गैर रस्मी अंदाज को वज़ा क्यों करते हैं? इसका सही ऑप्शन है सी, टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स ऑन अ पर्सनल लेवल, तलबा से ज़ाती सतह पर राब्ता कायम करने के लिए। नंबर 2, वाई डज कैथेज़म आइडेंटिफाई एज अ मेजर आउटकम ऑफ गेनिंग इंडिपेंडेंस। कैथेज़म आज़ादी हासिल करने का बड़ा नतीजा क्या करार देते हैं? इसका भी ऑप्शन सही जो होगा वो है सी, अ फ्री गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू इट्स पीपल, अवाम के सामने जवाबदा आज़ाद हुकूमत। नंबर 3 है व्हाट वार्निंग डज कैद आज़म गिव अबाउट द मिसयूज ऑफ फ्रीडम। कैद आज़म आज़ादी के गलत इस्तेमाल के बारे में क्या तनबीह करते हैं? इसका भी आंसर होगा सी, इट शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर लॉलेसनेस, इसे लाकानूनियत ना समझा जाए। नंबर 4, हाउ डज कैद आज़म डिस्क्राइब द अर्ली डेज ऑफ पाकिस्तान। कैद आज़म पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों को कैसे बयान करते हैं? इसका जवाब होगा बी, यानी कि बट फुल ऑफ होप, मुश्किलात से भरपूर मगर उम्मीद अफजा।
नंबर 5, विच हिस्टोरिकल इवेंट डज कैद आज़म रेफर टू हाईलाइट पाकिस्तान स्ट्रगल? पाकिस्तान की जदोजहद को वजह करने के लिए कैद आज़म किस तारीखी वाक़े का हवाला देते हैं? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, द पंजाब एंड दिल्ली राइट्स, पंजाब व दिल्ली फसादात। नंबर 6, why does कैद आज़म stress the importance of students focusing on their studies? कैद आज़म तलबा को तालीम पर तवज्जो देने की अहमियत क्यों बताते हैं? इसका ऑप्शन जो सही होगा वो है बी, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड सेल्फ रेलिएंट नेशन, मजबूत और खुद कफील कौम की तामीर के लिए। नंबर 7, व्हाट मेंटेलिटी डज कैद आज़म क्रिटिसाइज इन स्टूडेंट्स सीकिंग ओनली गवर्नमेंट जॉब्स? सिर्फ सरकारी नौकरी के ख्वाहिशमंद तलबा को कौन सी सोच पर कैद आज़म तनकीद करते हैं? ऑप्शन बी सही है इसका, इट रिफ्लेक्ट्स कॉलोनियल इन्फ्लुएंस एंड लिमिट्स ग्रोथ, नौआबादियाती सोच और तरक्की में रुकावट को। नंबर 8, व्हाट अल्टरनेटिव पाथ्स डज कैद आज़म इनकरेज स्टूडेंट्स टू कंसिडर? कैद आज़म तलबा को कौन से मतबादिल रास्ते अपनाने की तरगीब देते हैं? ऑप्शन सी सही है इसका, मैनुअल वर्क, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड टेक्निकल फील्ड्स, मेहनती काम, तिजारत, सनत और फनी शोबे। नंबर 9, व्हाट एग्जाम्पल डज कैद आज़म शेयर टू सपोर्ट हिज मैसेज? अपने पैगाम की तायद के लिए कैद आज़म कौन सी मिसाल देते हैं? ऑप्शन सी सही है इसका, अ यंग मैन हु लेफ्ट गवर्नमेंट सर्विस एंड सक्सीडेड इन बैंकिंग, सरकारी नौकरी छोड़कर बैंकिंग में कामयाब नौजवान। नंबर 10, व्हाट इज द ओवरऑल टून ऑफ कैद आज़म्स मैसेज टू द स्टूडेंट्स? तलबा के लिए कैद आज़म के पैगाम का मजमूई अंदाज क्या है? इनकरेजिंग एंड हौसला अफजा और दूर अंदेश। नंबर सी, fill in the blanks using the correct forms of the words. Number 1, कैद आज़म believed in promoting constructive, ऑप्शन जो सही है वो ये है constructive efforts over mere protest or rebellion। कैद आज़म सिर्फ एहतजाज या बगावत के बजाय तामीरी कोशिशों को फ़रोग़ देने पर यकीन रखते थे। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्शन, अब इसमें जो कंस्ट्रक्टिव है ये दुरुस्त है क्योंकि यहाँ एफर्ट्स इसम है और इसकी वजाहत के लिए ये एडजेक्टिव यानी कि सिफत की ज़रूरत है। नंबर 2, द स्टूडेंट्स वर इनकरेज्ड टू बी रियलिस्टिक, ऑप्शन जो सही है इसका रियलिस्टिक है, हकीकत पसंद, इन चूजिंग कैरियर पाथ्स बियॉन्ड गवर्नमेंट सर्विस, तलबा को सरकारी मुलाजमत के अलावा कैरियर के इंतखाब में हकीकत पसंद बनने की क्या है तरगीब दी गई है। अब यहाँ पे क्या है, रियलिस्टिक जो है ना दुरुस्त है क्योंकि ये देखें रियलिस्टिक है, उससे पहले जो है ना बी है, बी के बाद एडजेक्टिव आती है, इसमें एडजेक्टिव रियलिस्टिक है जो हालत या कैफियत को बताती है। नंबर 3, ही वार्न्ड अगेंस्ट दोज हु एम टू एक्सप्लॉइट द यंग फॉर देयर ओन गेन, उन्होंने इन लोगों के खिलाफ खबरदार किया जो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए नौजवान का एहतसाल करना चाहते हैं। यहाँ पे रियलिस्टिक सही है क्योंकि एक्सप्लॉइट दुरुस्त है ये। अब यहाँ पे देखें
टू, टू से यानी कि टू के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, इसलिए फेल की असल शक्ल इस्तेमाल होनी चाहिए, इसलिए एक्सप्लॉइट लगेगा। He warned against those who aim to exploit, यहां पे exploit ही लगेगा, ठीक है, the young for their own gain। चलें आगे देखते हैं। आगे है नंबर 4, पाकिस्तान सर्वाइवल आफ्टर पार्टीशन was seen as a testimony of its people's resilience। तकसीम के बाद पाकिस्तान का कायम रहना इसकी अवाम की साबित कदमी की एक वज़ा गवाही समझा गया। अब यहाँ पे टेस्ट है, टेस्टिमनी है और टेस्टिफाई है। यहाँ पे टेस्टिमनी, ठीक है ना, ये ऑप्शन दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ पे जो है ए है, ए के बाद जो है ना, ए के बाद याद रखना आपने नॉन इस्तेमाल होता है, यानी कि नॉन आता है, तो इसलिए टेस्टिमनी क्या है, इसका मतलब हो रहा है गवाही या सबूत के तौर पर, तो टेस्टिमनी जो है ऑप्शन सही रहेगा। नंबर 5, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू स्टे वेजिलेंट। अब यहाँ पे वेजिलेंट ऑप्शन जो है ना सही है। टू द डेवलपमेंट्स अराउंड द स्टेट। अब यहाँ देखें, रियासत के इर्द गिर्द होने वाले पेशरफ्त के बारे में होशियार और चौकस रहना ज़रूरी है। यहाँ पे जो ऑप्शन सही है वो है वेजिलेंट, ठीक है ना, वेजिलेंट यहाँ पे याद रखना है, दुरुस्त ऑप्शन है। अब देखें यहाँ पे स्टे है, स्टे के बाद एडजेक्टिव यानी कि सिफत इस्तेमाल होता है जो हालत या कैफियत को ज़ाहिर करती है, इसलिए यहाँ पे वेजिलेंट यूज़ होगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये पांचों ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। चलें आगे देखते हैं। नंबर सी, रीड द सेंटेंस एंड चूज द मीनिंग ऑफ द बोल्ड वर्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको बोल्ड में नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है ना, इसके हमने सेम मीनिंग आगे ऑप्शन में देखने हैं, यानी कि सिनोनिम्स हैं ये, तो पेपर में ये बहुत अहम होंगे, ठीक है, आपने इनकी सही तरीके से तैयारी भी करनी हो। देखें, लॉरल्स, लॉरल्स का मतलब होता है कामयाबियाँ, ठीक है ना। अब यहाँ पे सामने देखें ऑप्शन जो बी है इसका ये सही होगा, अचीवमेंट्स, कामयाबियाँ। देखें, द स्पीकर प्रेज्ड द लॉरल्स अर्न्ड बाय द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मुकर्रर ने फारिग तहसील तलबा की हासिल करदा कामयाबियों की तारीफ की। अब यहाँ पे लॉरल्स है, लॉरल्स का मतलब है कामयाबियाँ, तो यहाँ पे अचीवमेंट्स आएगा। अब इधर देखें नंबर 2 में सेल्फिश बोल्ड में नज़र आ रहा होगा, इसका जो मतलब है खुदगर्ज है, सेल्फ सेंटर्ड, खुदगर्ज। ही अर्ज्ड द यूथ not to be swayed by selfish individuals who seek personal gain। उन्होंने नौजवानों को तलकीन की कि वो ज़ाती फ़ायदा हासिल करने वाले खुद अफराद के बहकावे में ना आए। इसका जो ऑप्शन है वो सी सही है। चलें आगे देख, मेन आपने इनके वर्ड देखने हैं, ठीक है ना, बोल्ड में, और उसका सेम यानी कि सिनोनिम्स आपने देखना है, उसका जवाब वही होगा। Catechism referred to the threshold of life as the point where students center the real world। अब threshold का मीनिंग है दहलीज, तो दहलीज या दाखला, ठीक है ना, यहाँ पे होगा इंट्रेंस, इंट्रेंस आंसर इसका है, आंसर डी। नंबर 4 पे है, he emphasized that constructing a nation is harder than fighting for independence। उन्होंने जोर दिया कि कौम की तामीर आज़ादी की जदजहद से ज़्यादा मुश्किल है, तो कंस्ट्रक्टिंग जो है ना, इसका ऑप्शन जो है ना, कंस्ट्रक्ट का मीनिंग है तामीर करना। इधर ऑप्शन इसका जो है ए सही है, क्रिएटिंग, तामीर करना,
ये याद रखना है, ठीक है। आगे देखें, द अपहीवल caused by partition tested the strength of the new nation। तकसीम के बहस पैदा होने वाले इंतशार ने नई कौम की ताकत को आजमाया। यहाँ अपहीवल है, अपहीवल का मतलब है इंतशार, हलचल। यहाँ पे आएगा डिस्ट्रप्शन, डिसरप्शन, ठीक है ना। अपहीवल, डिसरप्शन, डिसरप्शन, इंतशार, हलचल। यहाँ पे ऑप्शन जो सी है वो सही है। चलें आगे देखते हैं। जी है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। सेंटेंस नंबर 1, पाकिस्तान गेंड। अब यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो गेंड है। मैं आपको बताऊंगा क्यों ये ऑप्शन यूज हुआ है। इंडिपेंडेंस इन 1947, पाकिस्तान ने 1947 में आज़ादी हासिल की। अब गेंड इसमें क्या होगा, ऑप्शन दुरुस्त होगा, क्योंकि 1947 जो इसमें देखें आप 1947, 1947 क्या है, एक स्पेसिफिक, एक पास्ट टाइम है, एक पास्ट टाइम है, इनके गुजरा हुआ वक्त है। इसके साथ सिंपल पास्ट इस्तेमाल होगा, ये सिंपल पास्ट है। गेन की सेकंड फॉर्म है, गेन दूसरी फॉर्म यहां पे यूज होगी। चलें आगे देखते हैं। नंबर 2, सिंस इट्स क्रिएशन पाकिस्तान हैज फेस्ड। यहां पे जो ऑप्शन सही होगा वो क्या लगेगा, हैज फेस्ड मैनी चैलेंजेस। अपने क़याम के बाद से पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना रहा। अब यहां पे हैज फेस्ड इसलिए लगा है क्योंकि क्या है, सिंस के साथ, यानी कि ये सिंस है, सिंस के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव का इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान वहद है, ठीक है ना, इसलिए इसके साथ हमने हैज लगाना है और साथ उसके बिल्कुल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी होगी। तो लिहाजा हैज फेस्ड जो है ना ऑप्शन दुरुस्त है। नंबर 3, स्टूडेंट्स मस्ट फोकस। फोकस इसमें ऑप्शन सही है, मैं फिर बताता हूं आपको क्यों। देयर अटेंशन टू बिल्डिंग द नेशन, तलबा की तामीर, तलबा को कौम की तामीर पर अपनी तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। अब यहाँ पे फोकस इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि फोकस इसमें क्या है, बिल्कुल सही हम कहेंगे ऑप्शन है। आप देखें, अब है उससे पहले क्या लगा हुआ है, आप देखें क्या है, मस्ट है। मस्ट के बाद याद रखना है, मस्ट के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म यूज होगी। तो पहली फॉर्म है फोकस, तो फोकस आपने क्या करना है, इसमें सही ऑप्शन होगा, ये इस्तेमाल करना है। चलें आगे देखते हैं फिर। नंबर 4, अब यहां पे है बाय द एंड ऑफ द ईयर द गवर्नमेंट। यहां पे जो ऑप्शन हो सही होगा, विल हैव एस्टेब्लिश्ड न्यू इंडस्ट्रीज। साल के इख्तिताम तक हुकूमत नई सनतें कायम कर चुकी होगी। अब यहां पे क्यों ऑप्शन ये लगा है सही, विल हैव एस्टेब्लिश दुरुस्त है, क्योंकि देखें बाय द एंड ऑफ द ईयर है, बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ, याद रखें बाय द एंड ऑफ आ जाए, ठीक है ना। मुस्तकबिल में क्या है, मुस्तकबिल की बात हो रही है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जहर कर रहा है ये, ठीक है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को ये जहर कर रहा है। चले आगे देखते हैं। इसमें ऑप्शन जो होगा ना, विल हैव एस्टेब्लिश्ड सही होगा। कायदम इनकरेज्ड स्टूडेंट्स टू सीक कैरियर्स बियॉन्ड गवर्नमेंट जॉब्स। कायदम ने तलबा को सरकारी मुलाजमतों के अलावा कैरियर अख्तियार करने की तरगीब दी। यहाँ पे जो आपने यूज करना है, ठीक है ना, दूसरी फॉर्म, फेल की दूसरी फॉर्म, इनकरेज्ड यानी कि तरगीब दी, तरगीब दी यानी कि इनकरेज, इसमें क्या है, दुरुस्त ऑप्शन है, क्योंकि ये क्या है, पास्ट सिंपल मुकम्मल होने वाला अमल है, यानी कि क्योंकि ये पास्ट सिंपल है, क्या है, पास्ट सिंपल, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कह सकते हैं या पास्ट सिंपल भी कह सकते हैं। पास्ट सिंपल में याद करना है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकंड फॉर्म। तो इनकरेज जो है ना इसमें ऑप्शन दुरुस्त है। चलें आगे देखते हैं। मैनी यंग पीपल आर इनरोलिंग इन टेक्निकल एजुकेशन नाउ। बहुत से नौजवान अब
फ़नी तालीम में दाखिला ले रहे हैं। इनरोलिंग का मतलब है आर इनरोलिंग, दाखिला लेना, दाखिला ले रहे, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ है आप देखें, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में से ये आर इनरोलिंग जो ऑप्शन है सही है। अब यहाँ पे देखें NOW, नाउ, याद रखना है अगर फिक्रे के आखिर में नाउ, फिक्रे के आखिर में नाउ आ जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि इज, एम, आर पहली फॉर्म के साथ ING का इजाफा होता है, लिहाजा यहाँ पे जो है ना आर इनरोलिंग सही ऑप्शन, इनरोल के साथ ING इस्तेमाल हुआ है, ये ऑप्शन दुरुस्त है, यानी कि आर इनरोलिंग। चलें आगे देखते हैं। नंबर 7, पाकिस्तान्स लीडर्स वर्कड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल। पाकिस्तान के रहनुमाओं ने अवाम की बेहतरी के लिए काम किया या काम कर रहे हैं। दोनों तरीके से ये सही हो सकता है। क्यों? देखें यहाँ पे पास्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वर्कड भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, माजी में मुकम्मल होने वाला अमल है। यहाँ पे माजी में होने वाला मुकम्मल अमल भी कह सकते हैं, या दूसरा है आर वर्किंग, यानी कि जारी है, अगर कोई जारी हो तो उसके साथ हम आर वर्किंग भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन पेपर में भी आ जाए तो आपने ज़्यादातर, ठीक है ना, वर्क और वर्क ऑप्शन उसमें अगर नहीं है तो आर वर्किंग तो यूज़ कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान के रहनुमाओं ने अवाम की बेहतरी के लिए, या पाकिस्तान के रहनुमा अवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 8, इन हिज स्पीच कायद आज़म स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल यूनिटी। अपनी तकरीर में कायद आज़म ने कौमी इत्तेहाद की अहमियत पर जोर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, स्ट्रेस्ड कौन सी है, सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज होनी है। स्ट्रेस्ड है, देखिए यहाँ पे स्ट्रेस्ड मैंने लगाया हुआ है, क्योंकि क्या है, एक यानी कि तकरीर माजी में की गई, ये तकरीर जो है ना माजी में की गई थी, किसने की थी, कायद आज़म ने, कायद आज़म ने तकरीर की थी, वो माजी में बात चली गई है, इसलिए यहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल होगा। यानी कि यहाँ पे वर्ब की आपने सेकंड फॉर्म लगानी है, स्ट्रेस की सेकंड फॉर्म है स्ट्रेस्ड। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ कल मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।